Hello everyone, how are you today? Welcome to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about past perfect tense. So let's start now. Definition: जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। और भी हम पास्ट परफेक्ट के बारे में डेफिनेशन देख सकते हैं। जब कोई कार्य पास्ट टेंस में पूरा हो चुका होता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, थी, थे ये शब्द आदि आते हैं तो पास्ट टेंस में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। सपोज दैट वह खाना खा चुका था, वह घर जा चुकी थी, वह स्कूल से आ चुकी थी, एटसेट्रा। अब जब एक कार्य वह जो पहले संपन्न यानी पूर्ण हुआ था, दूसरा वह जो बाद में पूर्ण हुआ हो, इस टेंस में हेड के बाद अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। तो इस टेंस में हम हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव: सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। रमेश खाना खा चुका था। रमेश हैड ईटन फूड। रमेश क्या है? सिंगुलर नाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है। हैड हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती थी हेल्पिंग वर्ब? हैज़, हैव। अब उसका पास्ट आ जाएगा इसमें तो हैड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब की परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है तो इसमें ईट का क्या हो जाएगा? ईटन हो जाएगा और फूड ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। सो क्या हो जाएगा इसमें? रमेश खाना खा चुका था। रमेश हैड ईटन फूड। नेक्स्ट है हम पानी पी चुके थे। हम मतलब बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो भी इसमें हम एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम यही यूज करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ। वी हैड ड्रंक वाटर। अब ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रंक। वी हैड ड्रंक वाटर, हम पानी पी चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, सीता चाय नहीं बना चुकी थी। सीता हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड टी। अब बनाना या तैयार करना एक ही चीज़ है तो हमने बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया है? प्रिपेयर्ड। सीता हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड टी मतलब सीता चाय नहीं बना चुकी थी। सॉरी, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, हैज़ आ गया है जबकि यहाँ पर हैड होना था तो इसका क्या हो जाएगा? सीता हैड नॉट प्रिपेयर्ड टी। मिसप्रिंट होकर इसमें गलती से इसमें हैज़ यूज हो गया है। सो हम इसमें क्या लगा देंगे? सीता हैड नॉट प्रिपेयर्ड टी। नेक्स्ट है शादाब किताब नहीं पढ़ चुका था। अब किताब नहीं पढ़ चुका था तो रीड, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। रीड, रेड, रेड, इनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं रिटर्न में, लेकिन एक का प्रोनाउंसिएशन जो होता है मिडिल वाली फॉर्म का उसे हम रेड बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कन्वर्ट? शादाब हैड नॉट रीड द बुक। शादाब किताब नहीं पढ़ चुका था। नेक्स्ट है अब इंटेरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब है। सभी को पता है जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एंड लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। बिकॉज एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या मैं पाठ याद कर चुका था? हैड आई लर्नड अ लेसन। लर्न मतलब सीखना भी होता है, याद करना भी होता है, रिमेंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, बट जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो लर्न यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे? हैड यू स्पोकन इंग्लिश?
क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे? बोलने को हम क्या बोलते हैं? स्पीक बोलते हैं। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। हैड यू स्पोकन इंग्लिश? और भी अदर एग्जाम्पल्स अगर हम देखना चाहें तो ये है, सचिन नहा चुका था। अफर्मेटिव के लिए सचिन हैड बाथ्ड, सचिन नहा चुका था। नेक्स्ट, विद्यार्थी जा चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड गॉन। गॉन क्यों आ जाएगा? क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन है। स्टूडेंट्स हैड गॉन। नेक्स्ट है, अमित सो चुका था। अमित हैड स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? स्लेप्ट। नेक्स्ट, नेगेटिव का देख लीजिए। वे कल रात नहीं आए थे। दे हैड नॉट कम टिल लास्ट नाइट। वे कल रात नहीं आए थे। कल रात मतलब पिछली रात नहीं आए थे। तो हम क्या बना लेंगे इसको? दे हैड नॉट कम टिल लास्ट नाइट। नेक्स्ट है, नौकर खाना नहीं बना चुका था। द सर्वेंट हैड नॉट कुक्ड द फूड। सर्वेंट मतलब नौकर, नौकर खाना नहीं बना चुका था। नेक्स्ट है, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले बारिश नहीं हुई थी। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसको भी हम कैसे बना लेंगे? इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर यू गॉन टू स्कूल। मतलब तुम्हारे जाने से पहले, बिफोर मतलब पहले के लिए आया है, बाकी सब सेम रहेगा। इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर यू गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, तुम पुस्तकें नहीं खरीद चुके थे। यू हैड बॉट द बुक्स। अब इंटेरोगेटिव के देख लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, समझ गए हैं आप। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए। क्या चांद निकल आया था? हैड द मून राइजन। राइज मतलब होता है उदय हो जाना, निकल जाना। राइजन, राइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइजन। हैड द मून राइजन। नेक्स्ट है, क्या सूर्य छिप गया था? हैड द सनसेट। सूर्य छिपना मतलब सूर्यास्त होना, सूरज का डूब जाना। हैड द सनसेट। नेक्स्ट है, क्या पिताजी के आने से पहले आप सो गए थे? अब पहले बिफोर यूज होगा। हैड यू स्लेप्ट बिफोर द फादर कम। क्या हो जाएगा इसका? हैड यू स्लेप्ट। स्लेप्ट मतलब स्लीप का थर्ड फॉर्म है, बिफोर द फादर कम। इसका अगला एग्जाम्पल है, क्या वह समाचार सुन चुका था? हैड ही लिसन्ड द न्यूज। या खबर सुन चुका था, या समाचार सुन चुका था। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे पास्ट परफेक्ट टेंस के। आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके वाक्यों में अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Thank you so much, friends.